तो बहुत लोगों का एग्ज़ाम का डेट जो है आ चुका है और बहुत लोग का आने वाला है। तो जिनका आ चुका है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका और बाद में आएगा उनको भी आप लोग बस वेट करिए, कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे अपना एग्ज़ाम पेपर जो है हम अपना अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात, जो थोड़ा सा ख़राब लगे तो सॉरी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है? तो सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम सेंटर जाइए तो सबसे पहले तो पहुंचना ही है। मान लीजिए एग्ज़ाम अगर 10 बजे है तो थोड़ा पहले, कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा 3 घंटा पहले पहुंचिए। ये तो सब जानते हैं और करते भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एग्ज़ाम सेंटर में जब एग्ज़ाम देने जाते थे, हम भी जाते थे, तो सबसे पहले आपको टॉयलेट बहुत लगेगा, जो नेचुरल बात है, लगता ही है। और थोड़ा सा डर के कारण भी लगता है। कितना लोग भी बोल रहे कि हमको डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। तो जो ज़्यादा पढ़ता है उसी को ज़्यादा डर भी लगता है, ये फैक्ट है, ये बात मानना पड़ेगा। जो बड़ा ही नहीं है उसको डर क्या चीज़ का लगेगा, वो बस। तो डर उसी को लगता है जो पढ़ता भी है। थोड़ा डर सबको लगता है। तो टॉयलेट बहुत लगता है, तो पहले तो सबसे पहले टॉयलेट आप लोग करुड़ के अब जाइए, और जहाँ आपका मान लीजिए जो रूम डिसाइडेड हुआ कि ये रूम आपका है, मतलब इस रूम में आपका मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो उसके अगल बगल में कहाँ टॉयलेट है, बगल में नेक्स्ट मतलब जितना बगल में हो वो ढूंढ के रखिए, ताकि अगर बीच में अगर टॉयलेट लगे तो फटाफट जाइए और करके। इन्हें कि पूछते पूछते आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे टॉयलेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा जाते थे तो खोज के रखते थे, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में बहुत लगता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात था। तो बोलने का मन तो नहीं था, लेकिन मन किया बता दे तो बता दिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब एग्ज़ाम पेपर आप लिखना मान लीजिए स्टार्ट कर दिए। एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आ गया, सब कुछ एकदम प्रिपेयर होकर बैठ गए, अपना जो भी है सब ले हो के बैठ गए। अब करना क्या है, एग्ज़ाम जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को स्किप करने का मतलब क्वेश्चन को ये क्वेश्चन छोड़ के अगला क्वेश्चन पे जंप करने का हमेशा टेंडेंसी रखिए। क्वेश्चन को स्किप करने का आपका टेंडेंसी होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, ईगो में ले लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरा, ये मतलब ये चैप्टर मेरा बहुत अच्छा है, हम इसको बना के ही छोड़ेंगे। उसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत लैप्स हो जाता है और पता चलता है आगे का क्वेश्चन सब हल्का हल्का है। तो शुरू का जो होता है ना, आप देखिएगा अक्सर हम एग्ज़ाम में देखे हैं, शुरू का 2-3 क्वेश्चन आपको ना थोड़ा फंसाने के लिए लेंदी दे देता है। तो जैसे ही क्वेश्चन को स्किप करिए, मतलब नहीं बन रहा है क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए। मतलब क्वेश्चन को एकदम धड़ाधड़ छोड़ने का और आगे बढ़ने का मतलब, जो क्वेश्चन लगे कि हमको तुरंत बन जाएगा तो उसको बनाइए और निकलिए, आगे बढ़िए। मतलब क्वेश्चन को स्किप करने का और क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो इसका क्वेश्चन बना के ही मानेंगे। उसमें क्या होगा, आपका 15 मिनट चला जाएगा एक ही क्वेश्चन में। अब पता चला कि एग्ज़ाम तो जानते हैं, और वहाँ टाइमर जो टिक टिक करता है तो उसका अलग ही प्रेशर बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन को 3 राउंड में करें, 2 से 3 राउंड में। पहला राउंड होना चाहिए सबसे ईजी, सीधा क्वेश्चन 1 से पकड़े, 1 से लेकर 100 तक चले गए। मान लीजिए आपका 45 मिनट लगा, मान लीजिए 45 मिनट लगता है, उसके बाद भी आपका 45 मिनट बचेगा। तो उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद सबसे टफ क्वेश्चन सब बनाइए। आपको जब पहला राउंड में जाइएगा तो पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन टाइम लेने के बाद भी मेरा बच जाएगा और कौन सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो क्वेश्चन को हमेशा मतलब कम से कम 3 राउंड में अटैम्प्ट करिए, और क्वेश्चन को ईगो में मत लीजिए। तो क्या है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका वहाँ पे नंबर चेक होगा, ये नहीं चेक होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है कि ज्योमेट्री अच्छा है कि ये अच्छा है। आपका सिर्फ मार्क्स देखा जाएगा, चाहे आप नंबर सिस्टम से ही मार्क्स लाइए या फिर कहीं से मार्क्स लाइए, तो आपका मार्क्स देखा जाएगा कि आपका मार्क्स जो है कितना आता है। ये नहीं देखेगा कि आपका ट्रिगो में कितना बना है, इसमें कितना बना है। तो आप सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड रखिए। हो सकता है कोई चैप्टर आपका वीक हो और उसका क्वेश्चन आपका से आसानी से बन जाए। तो क्वेश्चन को एकदम ईगो में नहीं लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अगर हम क्वेश्चन का डिटेल का बात करें तो मान लीजिए आप फर्स्ट 45 मिनट्स में अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, तो मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन जो जीएस का होगा वो पूरा आप अटैम्प्ट कर लेंगे। मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन मन करेगा कि बाद में थोड़ा दिमाग लगा के बनाएं, उसमें भी दिमाग लगता है। लोग बोलते हैं कि नहीं लगता, उसमें भी लगता है थोड़ा। आपको ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ जीएस बन जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस हिसाब से भी उसको भी कुछ क्वेश्चन को छोड़ दीजिए उसको बाद में बनाने के लिए। तो मान लीजिए आप फर्स्ट अटैम्प्ट लेते हैं 45 मिनट्स का, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए कि आप मैथ्स का मान लीजिए 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बना लेते हैं इधर,
और मान लीजिए 30 क्वेश्चन उधर आपका रीजनिंग, 30 में से 20 बना लेते हैं, 20 बना लिए तो 20 10 30 35 इधर हो गया, और मान लीजिए 20 क्वेश्चन आप उसमें बना लिए, तो 55 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया आपका। 55 क्वेश्चन में 45 मिनट खर्चा हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड अभी भी 45 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 45 मिनट्स है, जो कि काफ़ी है। तो उसमें अपना धीरे धीरे क्वेश्चन को मॉडरेट बनाइए, फिर मतलब थोड़ा हार्ड बनाइए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और बस, और शुरू में हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरू का क्वेश्चन जो होता है आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। आपका एग्जामिनर आपका टेम्परामेंट चेक करता है कि आप मतलब एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन शुरू में हो सकता है हार्ड दे, लेकिन बाद में बहुत ईजी आता है। कुछ लोग क्या होता है कि कोई सीटिंग अरेंजमेंट का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, उसमें 5 क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या होता है फंस के रह जाते हैं, 10-15 मिनट लग जाता है, और पता चलता है उसके बाद वाला क्वेश्चन सब 4-5 क्वेश्चन छूट गया, जो कि बहुत ईजी था। तो उस समय बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को फर्स्ट अटैम्प्ट में ईजी क्वेश्चन सब बना के ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हार्ड। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। जिनका एग्ज़ाम है अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए।